हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज हम बात करने वाले हैं मॉप अप राउंड कब से कब तक होगा, कौन कौन से लोग मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं, जो फर्स्ट या सेकंड राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाए क्या वो मॉप अप करवा सकते हैं, जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला क्या वो मॉप अप करवा सकते हैं, और जो अपने कोर्स से या कॉलेज से संतुष्ट नहीं है या दूर कॉलेज हो गया है, सीट मैट्रिक्स क्या है, कितना सीट खाली है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारा डॉट आपका इस वीडियो में कंप्लीटली मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इंफॉर्मेशन। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाकी बताते हैं, ठीक है, ठंडा थोड़ा थोड़ा लग रहा है। चलिए सबसे पहले बता दें कि मॉप अप राउंड इस वर्ष होने वाली है तो सीट कितना खाली है। सबसे ज्यादा जरूरी जानना है कि आखिर सीट कितना खाली है। तो हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, सरकारी कॉलेज का। मैं इधर स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। साइड में मैं स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर दे रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिए कितना सीट खाली है, कहां कहां आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्डर लगा देता हूं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे हर कोर्स में ओटी का, देखिए ओटी का, लैब टेक्नीशियन का, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का, फार्मेसी का भी कॉलेज खाली है। फार्मेसी में भी सीट खाली है। कितना सीट खाली है? तो फार्मेसी में भी आपका अच्छा खासा सीट खाली है, अच्छा खासा सीट खाली है, ठीक है। बाकी कोर्स की बात करें तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का खाली है, ओटी का, फार्मेसी का, ऑप्थेल्मिक का, ओटी का, सब कोर्स खाली है। टोटल अगर मिलाकर बात करें कि कितना सीट खाली है टोटल, तो 671 टोटल खाली सीट है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए मैंने यहां पे, आप लोग उधर देखिए स्क्रीन पर 671 टोटल सीट खाली है। अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो ईडब्ल्यूएस में 55 सीट खाली है, आरसीजी में 25, बीसी कैटेगरी में 85, ईबीसी में आपका 118 सीट। इस प्रकार से सारा जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 671। 671 अपने आप में बहुत होता है। अगर 671 में 4 से गुना करते हैं तो 12 छक्के 72, यानी कि 700 इधर हो गया, मतलब वो आप नहीं समझिएगा, 800 रैंक तक। मतलब अगर किसी का 1200 स्टार्टिंग में भी रैंक है तो उसको मिल जाता, उतना आप नहीं समझिएगा। वो कैसे निकलता है कट ऑफ वो मैं बता दूंगा वीडियो में। यानी कि बाबू अच्छा खासा सीट खाली है, 671 सीट खाली है आपका, किस में, जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। ध्यान से एकदम समझिएगा, बॉयज और गर्ल्स दोनों कोर्स को कर सकते हैं। जो है कि ओटी है, जैसे ओटी है, लैब टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी है, फार्मेसी है, एनेस्थेसिया है, फिर आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर है, मैं हाफ हाफ लिखता हूं, और बहुत सारा कोर्स है। फिर आपका एक्सरे हो गया, और भी बहुत सारा कोर्स आपका खाली है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हो गया, फिर आपका क्या है, बहुत सारा है। देखिए यहाँ पे मैं देख के बता देता हूँ। और आपका एक्सरे हो गया, फार्मेसी हो गया, सैनिटरी इंस्पेक्टर भी है, लैब भी है, लैब लिख दिए ना। चलिए एनेस्थेसिया है, रेडियोलॉजी है, ईसीजी भी है, ईसीजी है, ईसीजी हार्ट वाला जो होता है, फिजियोथेरेपी भी है, फिजियोथेरेपी भी है। यानी बहुत सारा कोर्स है जो कि लड़का लड़की सब कर सकता है। इसमें आपका 671 सीट खाली है। कितना खाली है? 671। ये सरकारी सीट है, सरकारी कॉलेज में इतना खाली है। चलिए आगे बात करते हैं। ये सीट मैट्रिक्स है, मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। और वैसे स्टूडेंट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जाके टेलीग्राम पर सर्च करिए राठौर एजुकेशन पॉइंट और ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं कि एनएम का कितना खाली है सर, जीएनएम का कितना खाली है, और खास करके भाई मैट्रिक वाले का भी बहुत खाली है। जो पारामेडिकल मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनका भी बहुत ज्यादा सीट खाली है, तो उनका भी बताने वाला हूं, जुड़े रहिए। चलिए ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं एनएम कोर्स का। तो एनएम कोर्स में आपका टोटल कितना सीट खाली है, टोटल बता देते हैं आपको। ये तो जीएनएम का हो गया। एनएम का टोटल कितना है? 516। याद रहे, एनएम का टोटल सीट जो खाली है अभी 516। एनएम का जो सीट खाली है 516। अरे बहुत अधिक सीट खाली है, 516 सीट बहुत होता है, बहुत होता है आपका, ठीक है। और आगे बात करें जीएनएम का, तो जीएनएम का आपका 48 सीट खाली था ना, देख लेता हूं मैं, ऐसे 48 सीट खाली था। हाँ, जीएनएम का टोटल 48 सीट खाली है, ठीक है। अब बात करें कि ड्रेसर वाले का, जो मैट्रिक वाले हैं, ड्रेसर कोर्स का कितना खाली है।
ड्रेसर कोर्स का बात करें तो ड्रेसर वालों का लगभग कितना खाली था, 318 था। ऐसे मैं देख लेता हूं, नीचे दिया हुआ है 318। अब टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 6, 5, 11 और 71 है, तो मान लो 1200, और 12 3 कितना होता है, 12 3 1500, 1600 मान सकते हो कि लगभग टोटल अगर जोड़ दें तो 1600 सीट खाली है। यानी कि ये बहुत बड़ी संख्या होती है भाई, बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। 1600 सीट खाली है, सारे कोर्स मिला के आपका 1600 सीट खाली है लगभग, जो कि बहुत बड़ी संख्या में ये आपका होता है। 1600 सीट है, यानी कि जिनका बहुत अधिक रैंक है उनको भी कॉलेज मिलेगा। सर एक बार कट ऑफ बता दीजिए कि किनको किनको मिलेगा, तो हम जरूर आपको बता देंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अब आप लोगों का सवाल है कि सर हमको एनएम कोर्स मिल गया है, हमारा रैंक ठीक ठाक था, तो क्या हम मॉपअप में भाग ले सकते हैं? तो देखो भाई, मैंने देखा अभी सुबह एक मॉर्निंग में एक वीडियो को, मैं बात नहीं करूंगा, बता दिए कि मॉपअप में भाग नहीं ले सकता जिनको कॉलेज मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है। मॉपअप राउंड जो है भाई, इसमें ऑल स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। ऑल स्टूडेंट, जिनको कॉलेज मिल गया है वो भी, और जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो भी, और जो काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे, दुबई चले गए थे किसी कारणवश, तो वो भी। यानी कि ओवरऑल सारे स्टूडेंट मॉपअप में भाग ले सकते हैं। जिनको कॉलेज मिल गया है वो भी, जिनको नहीं मिला है वो भी। जैसे बाबू बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एनएम तो मिल गया है, पर वो चाहते हैं कि सर हमको जीएनएम मिलेगा क्या? तो देखो भाई, आप अपने क्या बोलते हैं, चॉइस फिलिंग वाला में देखिएगा, जो चॉइस फिलिंग किया है उससे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। ऐसे आप रैंक कार्ड व्हाट्सअप करिएगा, मैं बता दूंगा, उतना आप नहीं समझिएगा अभी। 95 70 64 25 12, इस पर आप लोग रैंक कार्ड भेजिएगा, मैं बता दूंगा कि हाँ होगा कि नहीं होगा। ऐसे कट ऑफ मैं बता दूंगा अभी तुरंत आपको इसी वीडियो में। तो इस पर आप लोग व्हाट्सअप करके अपना रैंक कार्ड भेजिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ जुड़ के मॉपअप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, फी है 200 रुपया फी रखा गया है, 200 रुपया फी लगेगा। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग सब हमारे द्वारा किया जाएगा आपका। हर एक स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिनको एनएम कोर्स मिल गया है जीएनएम के लिए करवा सकते हैं, जिनको जैसे किसी को मिला है एनेस्थेसिया तो वो लैब के लिए करवा सकता है, किसी को लैब टेक्नीशियन मिला है तो फार्मेसी के लिए करवा सकता है ना, क्योंकि फार्मेसी में भी बहुत अधिक सीट खाली है। सारे कोर्सेस में 1600 सीट, समझ रहे हो भाई, 1600 सीट बहुत अधिक होता है। तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। और जिसको कॉलेज मिल गया है वो भी हाथ मारो मुंह मारो, ठीक है। अब जिसको बढ़िया मिल गया भाई, आप लोग बर्बाद मत करिए, क्योंकि आपके ही छोटे भाई बहन है, उनको भी अगर मिल जाए तो ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको एनएम कोर्स मिल गया है, पर देखो भाई, अगर आप फिर से मॉपअप में जाएंगे तो आपका रैंक अच्छा है तो आप ही को मिलेगा, और न्यू वाला स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। तो आपसे मेरी एक विनती है कि ऐसा मत करिए। जरूरी है तभी करिए, अगर जरूरी नहीं है, नौकरी लग गया है तो दूसरा सीट खराब मत करिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे है कि जिनको नहीं मिला है उनको मिल जाएगा, और अगर आप सीट तो फिर बर्बादे कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तभी कराइएगा जब आपको आवश्यकता है, क्योंकि मॉपअप में सब लोग भाग ले सकता है। अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो मॉपअप में मत आइए, ताकि नए स्टूडेंट को भी सीट मिल सके सरकारी कॉलेज में, उनको भी जाने का मौका मिल सके। आपको तो ऑलरेडी मिल गया है, मॉपअप राउंड फिर करवाइएगा, फिर आप सीट बर्बाद करिएगा, जो है वो तो रद्द हो जाएगा। तो भाई जरूरी है तभी करवाइए, अन्यथा मत करवाइए। नए स्टूडेंट को मौका दीजिए, आप ही के भाई बहन है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और बात कर लें कि जिनको एनएम कोर्स मिल गया है, अच्छा रैंक है, तो आप मॉपअप करवा सकते हैं जीएनएम कोर्स के लिए। 48 सीट बहुत होता है, ठीक है, समझो कि बहुत सीट है ये। ड्रेसर कोर्स जो मैट्रिक वाले हैं, पारा मेडिकल मैट्रिक्स वाले, कितनों रैंक है करवा लो, 318 सीट बहुत 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 अधिक है। ये तो इसमें 1000 सीट भी नहीं था, उसमें से भी साला 318 सीट खाली है। मतलब कि तुम्हारा रैंक 10,000 है तो यो हो जाएगा। वजह है कि कोई करना नहीं चाह रहा इसका मतलब। और इतना सीट खाली होने का सिर्फ एक ही वजह है, बिहार में बाहर है, तेजस्वी सरकार है ना। तो वही बात है बाबू कि इतना ज्यादा वैकेंसी, रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी आ रहा है। इतना तो सेंट्रल लेवल पर भी वैकेंसी नहीं आता है ना भाई। काम थोड़ा सा बढ़िया किए है ना। वैकेंसी अभी ग्रुप डी का 40-50 हजार आएगा, बिहार एसएससी का यार टीचर का 3 लाख वैकेंसी है ना भाई। फिर आपका बिहार पुलिस के वैकेंसी आगे, बाप रे बाप, इतना वैकेंसी है। तो चट मंगनी पट भी सब कर रहा है। इतना काहे ला 2 साल कोर्स करेगा, फिर
नौकरी लगेगा, ओकरा से बढ़िया चट मंगनी पट बियाह ने कर लेंगे, है ना। तो वही काम करने की वजह से सिर्फ एक ही कारण है कि बहुत सारा बिहार में बाबू जॉब आ गया है, सरकारी इतना वैकेंसी निकल गया है कि सारे स्टूडेंट चाहता है कि चटे मंगनी पटे बियाह कर लेते हैं। इतना करे से क्या जरूरत है ना। ऐसे ये सारे कोर्सेस मेडिकल का बहुत अच्छा डिप्लोमा कोर्सेस है सारे कोर्सेस। तो जिनको मन है मेडिकल कोर्स में जाने का, अच्छा कोर्स है और इस बार मौका मिला है। अगले साल फिर मॉप अप होगा और देखना अगले साल के बाद कभी नहीं मॉप अप होगा। रिकॉर्ड है बाबू कि मॉप अप कब होता है, जब इलेक्शन आता है, बहाली आता है, तभी मॉप अप होता है पैरा मेडिकल का। कारण है कि इतना बहाली है कि हर स्टूडेंट चाहता है कि ये भरने से बढ़िया है कि इधर चट मंगनी पट बिया करो। इतना वैकेंसी है, अभी ग्रुप डी में भी वैकेंसी आएगा बिहार में, ठीक है, 40-50 हजार का। तो वैकेंसी तो एकदम भरमार आने वाला है। बिहार पुलिस का अगला साल फिर वैकेंसी 25,000 का आने वाला है। इतना वैकेंसी है कि मत कहो, ठीक है। इस कारण से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है और इस कारण से इतना सीट खाली आपका रह गया है। चलिए अब सवाल है कि सर जी कट ऑफ क्या रहेगा और कब से आप मॉप अप काउंसलिंग शुरू होने वाला है। देखो भाई, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए, जिनका काउंसलिंग छूट गया, नहीं करवा पाए, तो सारे स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन है, लास्ट चांस है भाई, अब नहीं तो कभी नहीं। और जान लो भाई कि अगर इस बार नहीं हुआ और अगले साल भी आपका मॉप अप होगा, क्योंकि 25 में भी इलेक्शन है ना। क्योंकि ये तो 24 अब आप अगला साल 24 में करवाओगे तो 24 में भी आपका होगा और 25 में फिर नहीं होगा। अगला साल भी आपका मॉप अप होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इतने वैकेंसी है कि लोग सीट खाली रहेगा और अगला साल के बाद मॉप अप नहीं होगा। रिकॉर्ड है ये, जब जब इलेक्शन, जब जब वैकेंसी, तब तब मॉप अप होता है। ऐसे सारा कोर्स का तो होता था पर पारा मेडिकल का नहीं होता था। पॉलिटेक्निक का होता था, बीएससी, बाकी बीसीसी वाला भी हो जाता था, बाकी कोर्स का होता था, यूजीसी का होता था। इसका तो नहीं होता था 3-4 साल से, बट इस वर्ष हो गया। तो इस बार और इतना सीट खाली होगा, इतना उम्मीद हमको भी नहीं था भाई। उम्मीद से इतना हमको तो पता चल गया था 1-2 दिन पहले, तो इतना उम्मीद नहीं था। बोला गया था कि 1500 सीट लगभग खाली है। आप ही लोग, बहुत सारा स्टूडेंट भी बताया था हमको 1500 सीट खाली है, 1600 सीट खाली हो गया। बाप रे बाप, ये 1600 है भाई, हमको तो लगता है 2000 से ज्यादा सीट खाली है। कहे का अब बहुत सीट खाली है, तो मौका ऐसा बार बार नहीं आने वाला है। मॉप अप काउंसलिंग जो हमसे करवाना चाहते हैं भाई, 200 रुपया फी जमा करके करवा लीजिएगा। 100% आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और जो पहले से जुड़े हैं उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। चलो ठीक है, 11 दिसंबर से आपका मॉप अप काउंसलिंग शुरू हो रहा है, डी भी लिख दिए। चलो 11 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक आपका काउंसलिंग चलेगा। जिनको करवाना है करवा सकते हैं सारे स्टूडेंट। अगर आपको एनएम मिला है तो आप जीएनएम के लिए करवा सकते हैं। कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा काउंसलिंग करते वक्त। जो भी स्टूडेंट को एनएम कोर्स मिल गया है, अगर वो चाहते हैं कि सर हमारे पास वाला मिल जाए, घर के पास वाला, तो आप अपना देख लीजिए सीट मैट्रिक्स में कि घर के पास में सीट खाली है कि नहीं। अगर है तो फिर आप मॉप अप में सबसे पहले उसी कॉलेज को दीजिएगा जो पास में है। और एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एनएम कोर्स लेना है तो पास वाला डालिएगा। कुछ वैसे स्टूडेंट है सर एनएम कोर्स तो मिल गया है सर, पर हमको जीएनएम करना है सर, तो जीएनएम कोर्स करना है तो भूल से भी, गलती से भी एनएम कोर्स मत डालना, नहीं तो फिर एनएम मिल जाएगा और फिर पछताना पड़ेगा। कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको ऑलरेडी, देखिए ऑलरेडी आपको लैब टेक्नीशियन मिल गया है तो लैब टेक्नीशियन फिर आपको नहीं डालना है, आपको डालना है सिर्फ फार्मेसी, फिर सिर्फ फार्मेसी। इन्हें कि वैसा आप डाल दोगे रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी का कट ऑफ इससे भी कम, इसका कम जाता है। इसका तो आपका जैसे इसमें इसका है बाबू की बहुत अधिक रैंक है तो ये रेडियोलॉजी मिल जाएगा, तो रेडियोलॉजी मत डालो। दिमाग से बढ़िया तरीके से सोच समझ के किसका कट ऑफ कम है, किसका हाई है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज में पहले प्रीफरेंस करना है, सारा कुछ। सबसे बढ़िया 200 रुपया दे ली और आराम से सूत गेली, मतलब कि 200 रुपया दे दो, पूरा जिम्मेवारी हमारी होती है। काउंसलिंग करके आपको रिसीविंग भी दिया जाता है, प्रिंट आउट करके आपको 2 बार 3 बार ओटीपी बताना है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। एक स्टूडेंट बोल रहा था सर, एगो सर हती जे बोली थी कि पटना जाके होता है, दिल्ली जाई है तुम पपला, सब कुछ ऑनलाइन है, गधा कहीं के।
11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक मॉपअप काउंसलिंग। 22 दिसंबर के आपका रिजल्ट आ जाएगा, किसको किसको सीट मिला है, सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, ठीक है 22 दिसंबर को। 23 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक आप लोगों का डीवी होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बहुत सारा ऐसा लड़की लोग थी खास करके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ दिए, बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट थे, तो आपको तो मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपका अच्छा रैंक था तभी आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में मिला है। तो आप मॉपअप एकदम आंख बंद करके करवाइए, और अगर आप करवाइएगा तो आपको कॉलेज मिलेगा। और इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं छोड़िएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक है। रिपोर्टिंग सेंटर लिखा रहेगा आपका अलॉटमेंट लेटर में, और ये सब नोटिफिकेशन हम आपको दे देंगे, टेंशन नहीं लेना, खाली चैनल के सब्सक्राइब बटन को टिप देना। चलिए ठीक है, ये तो डेट हो गया जिसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। और सीट मैट्रिक्स आ गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, हम अपलोड करवा दिए हैं टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करें भाई, थोड़ा सा और समझे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को बहुत जरूरी ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर पास वाला कॉलेज चाहिए तो पास वाला पहले डालिएगा, और अगर आपको एनएम मिला है, उस कोर्स से संतुष्ट है, पर आप चाहते हैं कि एक मौका क्यों ना जीएनएम में भी लगाया जाए, 100-200 रुपया का गेम खेला जाए, तो जीएनएम कोर्स में जब डालिएगा तो सारा जीएनएम कॉलेज डालिएगा, उसमें एनएम को नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, फिर एनएम आ जाएगा फिर। अब एक दो स्टूडेंट बोल रहा था सर कोई दिक्कत नहीं ना होगा, एडमिशन करवा लिया। अरे भाई 2-3 साल से करवा रहे हैं, राठौर एजुकेशन पॉइंट पैरामेडिकल में नाम में काफ़ी है ना। अरे भाई एडमिशन हो गया तो क्या दिक्कत है, एडमिशन हो गया है, जब आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा ना मॉपअप राउंड में, तो ये ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा ये आपका, ठीक है। और फिर आपको जो कॉलेज मिलेगा उसमें जाके डीवी करवाना है। अरे सर डीविया जामा हो गए है, तो जामा हो गए तब मिल जाता है ना, तो वहाँ से बोनाफाइड बना के दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हो जाएगा। आप टेंशन काहे लेते हैं, आपका तो जामा है डीवी, तो आप बोलिएगा सर मेरा तो डीवी जामा है, तो हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो, जामा है तो जो भी होगा अपडेट कर देंगे हम, नहीं तो आपको मिलेगा डीवी मिल जाएगा, उसका अपडेट मैं बाद में करूंगा, तो टेंशन नहीं लेना। अगर एडमिशन हो गया है आपका तो भी आप मॉपअप काउंसलिंग करवा सकते हैं, और ऐसा जान लो कि बहुत अच्छा मौका है, सारे स्टूडेंट करवाइए, ठीक है। और अगर संतुष्ट हो तो मत मुंह मारो, कम से कम नया स्टूडेंट को इसमें जाने दो। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो तभी आओ, नहीं तो सीट बर्बाद तुम करोगे झूठ मूठ का। एक तो तुमको पहले से मिल गया है, दूसरों के खराब करोगे सीट। चलिए ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर एडमिशन मिला। हाँ एक स्टूडेंट और बोलता है कुछ कि सर कहीं कॉलेजवा रद्द ना हो जाए, रद्द नहीं होगा। अगर आपको मॉपअप में नहीं मिलेगा कॉलेज तो जो है वो तो रहेगा ही, अरे जो है वो तो रहेगा ही। सेकंड राउंड में था ना जी अपग्रेशन, जो है वो तो रहा ना सेकंड राउंड वाले का, मिला तब मिला। फर्स्ट राउंड में अपग्रेशन किए थे ना, फर्स्ट राउंड में अगर आपको मिला तो सेकंड राउंड में मिला तो मिला, नहीं तो जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज था वो रह गया। तो टेंशन इतना काहे ले लेते हो तुम लोग परेशान। चलो कोई दिक्कत होता है तो नंबर है ये, बात करो हमसे 95 70 64 25 12, इस पर कॉल कर लीजिए, कॉल करके इंक्वायरी लीजिए, कोई डॉट है। चलिए बाकी काउंसलिंग जिनको हमसे करवाना है 200 रुपया चार्ज है, करवा सकते हैं। अब कट ऑफ भी बता दो ना रे मास्टर। चलो भैया दीदी लोग बता देते हैं, ठीक है। चैनल में खाली सब्सक्राइब करके रख लेना, सब नोटिफिकेशन आपको तटातर मिल जाएगा। चलिए भाई ठीक है, ये वाला हम बेकार चालू किए थे है ना भाई। चलो ऐसा ही लिख दिए, एक से रिकॉर्डर अभी तक चालू है भाई, चालू करके हम छोड़ दिए, देखो वो नहीं किए, कोई बात नहीं है, उसमें से इसमें भेजना है ना। चलो ठीक है, कट ऑफ का वीडियो अलग से आएगा, ठीक है। इसमें इतना ही रहने देते हैं, कट ऑफ का वीडियो अलग से लाया जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा फिर वीडियो बन जाएगा, आप लोग देखिएगा नहीं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है, कट ऑफ का वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।